सेना के द्वारा कोविड के टाइम पे लोगों के घरों तक खाना पहुंचाना, लोगों को आज जो गरीब हैं कोई शिक्षा नहीं पाता है तो उसको शिक्षा के लिए स्कूल तक भेजना, और धार्मिक और सामाजिक कार्य हमारी संस्था करती है। बेसिकली हमारी संस्था लोगों की सेवा करना, गौ सेवा, जन सेवा, यही हमारा मेन उद्देश्य है और यही हमारा कार्य है। सर कई बार आपके ऊपर आरोप भी लगते रहते हैं कि यहाँ पर हिंसा करवा दिया, बजरंग सेना के द्वारा हिंसा हुआ, तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे देश में बजरंग सेना के द्वारा आज तक कहीं पे भी हिंसा नहीं हुई है और ना कहीं बजरंग सेना के ऊपर पूरे भारत के अंदर एक भी सिंगल FIR है हिंसा की। तो अभी कोई बोला होगा आप मालूम नहीं, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन में किसी भी स्टेट में और देश में बजरंग सेना के किसी भी कार्यकार पदाधिकारी के ऊपर हिंसा फैलाना या उग्रवाद फैलाना या आतंकवाद फैलाना वो हमारा काम नहीं है। हमारा हिंदू धर्म रक्षा, गौ रक्षा और जन सेवा का ही काम है, तो उसमें हिंसा की कोई तो बात ही नहीं आती। सर युवाओं को इसका क्या संदेश देंगे आप कि किस तरह से आपके साथ जुड़ के और देश की मदद किया जाए? देखिए, ये युवाओं का ही देश है और मेरा संदेश है देश के हर उस नौजवान से कि देश की तरक्की में कदम से कदम मिलाकर शासन और सरकार का सहयोग करे। नशा मुक्त भारत हो। आजकल युवा ही नशा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही नारा है कि जितने भी युवा हैं सबसे पहला तो नशा छोड़ें, और अगर उन्होंने नशा ही छोड़ दिया ना तो देश की तरक्की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यही मेरा संदेश है हमारी बजरंग सेना की तरफ से देश के समस्त नागरिकों को, और गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और स्वतंत्रता दिवस का और देशवासियों को। सर आने वाले समय में आप क्या क्या कार्य करेंगे? आने वाले समय में हम लोग राम मंदिर का कार्य माननीय न्यायालय के द्वारा चालू हो गया है, तो वहां पर भी हमारा जो सहयोग है हमारी पार्टी कर रही है। दूसरा, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर हमारी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड से लेकर और महाराष्ट्र तक। कल ही हमने महाराष्ट्र में लोगों को राशन, पानी की टंकी, खाने का सामान सब कुछ भेजा है। तो जो समस्याएं आ रही हैं लोगों पे, उनके लिए हम और हमारी टीम, हमारी पार्टी कार्य कर रही है। सर उत्तर भारत में ज्यादातर हम आपके भारत से पता समझ में आया कि आप उत्तर भारत में ज्यादा सक्रिय हैं। आज आपको लगाने वाले जाने माने समाज सेवी से, और क्या कहते हैं, हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली में आने का इनका उद्देश्य क्या रहा और गत वर्षों कितने इन्होंने अपने कार्यक्रम के द्वारा और अपने संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य किया है। आइए दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं आपको। सर मेरा पहला प्रश्न है आपसे है कि आपका दिल्ली में आने का उद्देश्य क्या रहा? हम लोग दिल्ली आए हुए थे, यहाँ पर हमारी मीटिंग थी, हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी की है, और हम लोगों का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे भारत देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जिसके कारण बेरोजगारी और लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। इस संबंध में हम सभी ने यहाँ पर चर्चा की है, और गौ रक्षा कानून पूरे भारत देश में लागू किया जाए। लव जिहाद का कानून पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि लव जिहाद के कारण हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर गलत तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर गलत उनके साथ शादियां कर लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें छोड़ देते हैं, तो उनके साथ बहुत अन्याय होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लव जिहाद का कानून लागू हो देश में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कराया है और CA का कानून लाए हैं, धारा 370 हटाई है, तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह से ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद का कानून और गौ रक्षा कानून, ये भी हमारे भारत देश के लिए अति आवश्यक हैं, और हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये हम सब के लिए ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग आज आप देख रहे हैं पूरे भारत देश में जो युवा हैं, कोरोना के कारण लाखों युवाओं के, लोगों के, मध्यम वर्ग के लोगों के रोजगार छूट गए हैं। ऐसे समय पर अब बेरोजगारी और महंगाई बढ़ना, ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मैं यही